हाय हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे NIT त्रिची चूज़ किया है, ठीक है। टॉप नंबर पे जो NIT है और उसके बारे में, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है उस बारे में हम बात करेंगे MTech के लिए, ठीक है। तो MTech CSE हो या फिर कोई अदर ब्रांच हो, सबके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। तो अगर आप CCMT में जा कर के आप देखें तो वहाँ पे फ़ी वाला एक PDF भी है, फ़ी वाला पूरा अच्छे से उसमें गिवन है वेबसाइट में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि जो भी हम फ़ीस एक्सेप्टेंस फ़ी और जो पार्शियल एडमिशन फ़ी सबमिट कर रहे हैं, तो अगर हम SR राउंड के लिए जाएंगे और हम फिर से एडमिशन रजिस्ट्रेशन करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे, फ्रेश से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हमें सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और पार्शियल एडमिशन फ़ी भी सबमिट फिर से करना होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार या फिर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, किसी भी राउंड में आपने अगर एक बार ये सारी फ़ी सबमिट कर दी है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी सबमिट कर दी है और थर्ड राउंड के बाद आपने पार्शियल एडमिशन फ़ी सबमिट कर दी है, तो जितना भी टोटल अमाउंट आपने सबमिट किया है वो उस कॉलेज के जो फाइनल आप इंस्टीट्यूट होगा आपका, उस कॉलेज की फ़ीस से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि फ़ीस एक्सेप्टेंस फ़ी जो होती है वो जनरल के लिए बात करूँ तो 30,000 था। हाँ, तो 30,000 और प्लस में पार्शियल एडमिशन फ़ी 10,000, तो 40,000 तो ये हो गया। तो अगर जो भी इंस्टीट्यूट की फ़ीस है उसमें से ये 40,000 माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा आपको सिर्फ उतना ही फ़ीस देना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आधा फ़ीस सबमिट कर चुके हो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि कोई भी जो भी हम एक बार फ़ीस दे देते हैं कॉलेज में, हमें दोबारा भरना ही क्यों है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं NIT त्रिची के बारे में। और NIT त्रिची में हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे 2022 का पहले मैं आपको 2022 का फ़ीस स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, उसके बाद 2023 की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए 2022 में देख रहे होंगे आप स्क्रीन में सामने। 2022 में ओपन कैटेगरी हो या फिर ओपन PWD, ओपन EWS, ओपन नॉन क्रीमी लेयर और ओपन PWD, जो भी आपका वो जो भी कैटेगरी हो, ओपन वाली या OBC वाली, उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है थोड़ा सा, और जो SC ST है उनके लिए अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2022 में जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है तो वो उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। पहला है ट्यूशन फ़ी 35,000 है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और ट्यूशन फ़ी के बाद हॉस्टल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर, इन सब चीज़ों की जो फ़ीस है, तो उसका उन्होंने हॉस्टल फ़ी जो होता है एक तरीके से वो उन्होंने लिया है 12,100 रुपये सर्विस चार्ज। फिर उसके बाद उन्होंने एनुअल फ़ीस की बात की है। एनुअल फ़ीस में उन्होंने जो भी यहाँ पे बहुत सारा एक्सप्लेन किया है, और फिर वन टाइम फ़ी की बात की है। और तो मतलब 4 चीज़ें यहाँ पे बात की है। पहला है ट्यूशन फ़ी, दूसरा है हॉस्टल की फ़ी, और फिर एनुअल फ़ी जो साल में एक ही बार लगेगा, और वन टाइम फ़ी जो आपके पूरे MTech ड्यूरेशन में सिर्फ ही बार लगने वाला है। तो इस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर की जो 2022 में फ़ीस थी वो 92,950 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया है। बाकी सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा कि आपका जो एनुअल फ़ी था वो नहीं लगेगा सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि वो 1 ईयर के अंदर आ रहा है। और जो वन टाइम फ़ी था वो सिर्फ आपको पूरे MTech डिग्री के ड्यूरेशन में सिर्फ एक ही बार फ़ी पे करनी है, तो उसका अलग हो गया। तो इस तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में आपकी सिर्फ एक फेस्टिवल चार्जेस 700 लगा था, और आपका इसीलिए सिर्फ 35,700 फ़ी सबमिट हुई थी 2022 में। थर्ड सेमेस्टर में एनुअल फ़ी फिर से लगेगा, और एनुअल फ़ी और ट्यूशन फ़ी मिला करके 50,250 था। और फोर्थ सेमेस्टर में क्या था कि एनुअल फ़ी नहीं लगेगा, और वन टाइम फ़ी तो लगेगा ही नहीं, नहीं वन टाइम सिर्फ एक ही बार लगेगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ 35,000 ही फोर्थ सेमेस्टर में हुए। तो इस तरीके से ये ओपन कैटेगरी के लिए था। इस तरह से अगर हम SC ST के बारे में बात करें तो SC ST के बारे में 2022 में कितना था, फर्स्ट सेमेस्टर का ट्यूशन फ़ी 0 था, निल, उनके लिए कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। और हॉस्टल और इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर, इन सब का 12,100 रुपये ही है, सेम है। और एनुअल फ़ी और वन टाइम फ़ी मिला करके 57,950 रुपीज़ हुए थे SC ST के लिए। अब सेकेंड सेमेस्टर में ट्यूशन फ़ी तो उनका है ही नहीं, और जो हॉस्टल इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो क्या है कि वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। एक ही बार आपका था,
अब इसके बाद तो आपका 700 से फेस्टिवल चार्ज का लगा, तो सिर्फ यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में SC ST वालों के लिए 700 ही फीस लगा था। और थर्ड सेमेस्टर में वो एनुअल फ़ी लग गई एक बार फिर, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर एक बार एनुअल में आ गया, दूसरे एनुअल में क्या है कि थर्ड सेमेस्टर आ गया, तो इसलिए यहाँ पे फीस लग रही है एनुअल वाली फ़ी। और यहाँ पे 15,250 को सबमिट करनी है, फोर्थ सेमेस्टर में कोई फीस सबमिट नहीं करनी थी। तो ये था हमारा 2022 का ओपन कैटेगरी के लिए और SC ST कैटेगरी दोनों के लिए। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 2023 में, ठीक है। जनरल 2023 में क्या फ़ीस रहने वाला है 2023 में, जनरल के लिए भी देखेंगे और SC ST के लिए भी देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि हॉस्टल फ़ी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। और मुझे अब प्रीवियस ईयर वाले से जान सकते हो कि 12,100 रुपये हॉस्टल था, तो इस तरीके से ही 12,000 समथिंग कुछ हो सकता है, बट मुझे नहीं पता, उन्होंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया अभी हॉस्टल फ़ी का। तो अभी सिर्फ उन्होंने 2023 के केस में सिर्फ 3 पार्ट में ही फीस रखी है। पहला है ट्यूशन फ़ी में 35,000 ही है, और एनुअल फ़ी में इन्होंने 20,750 रुपये है किए हैं। और वन टाइम फ़ी जो सिर्फ एक ही बार सबमिट होगी वो है 34,700। तो कुल मिला के आपको 90,450 देना पड़ेगा। आपको कितना फीस देना पड़ेगा? 90,450। तो ये आपको फ़ी देना पड़ेगा। ये है हॉस्टल फ़ी के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, विदाउट हॉस्टल, ठीक है। तो ये आपका फ़ीस है यहाँ पे। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर का था, ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का था। और अगर जैसे मान लीजिए आपने 40,000 भर दिए हैं पहले से ही, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और पार्शियल एडमिशन फ़ी 40,000 भर दिए हैं, तो 90,000 में से 90,500 में से 40,000 माइनस कर दो तो कितने बचे? तो जो भी आपका 50,450 रुपये है उतनी आपकी फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर में सबमिट होने वाली है, ठीक है, फॉर द ओपन कैटेगरी। आप यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में बात कर लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर में ट्यूशन फ़ी तो लगेगा ही 35,000, और एनुअल फ़ी जो है वो सेकंड सेमेस्टर एनुअल में ही आ जाता है, तो एनुअल फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगी। और वन टाइम तो है, वन टाइम तो मतलब चारों सेमेस्टर के लिए कोई एक ही बार फीस जमा होगी, तो वो तो लगने से नहीं रहा। तो अब 35,000 ही सेकंड सेमेस्टर में आपको पे करना होगा, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर की बात करें, थर्ड सेमेस्टर में फिर से एनुअल फ़ी ऐड हो जाएगा, तो 55,750 आपका फी सबमिट होगा। और फोर्थ सेमेस्टर में फिर से 35,000। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 90,000, 90,000 ये हो गया, 35,000 सेकेंड सेमेस्टर में, 55,750 थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में 35,000। तो ये ये तो था, ये ओपन कैटेगरी के लिए था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये फीस स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है, तो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो, पैसे वैसे जो भी जहाँ से जो भी लेने हैं, जो जहाँ से भी एडजस्ट करना है, ठीक है। अब SC ST के लिए देख लेते हैं। SC ST में तो यहाँ पे देखिए 2023 में मुझे हॉस्टल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, तो जितना भी मुझे मिला वो मैं आपकी चीज़ें सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। चलिए अब SC ST के बारे में बात कर लेते हैं। SC ST में क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ भी 3 पार्ट्स में, तो SC ST के लिए ट्यूशन फ़ी नहीं लगेगी, ठीक है। तो पहले जैसे 2022 में देखे थे कि कोई फीस नहीं लगी थी, सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, ट्यूशन फ़ी नील है, कोई फीस नहीं है SC ST वालों के लिए। और एनुअल फ़ी लगेगा, और एनुअल फ़ी 20,750 है, और वन टाइम फ़ी जो है वो 34,700 रुपये है। तो इस तरीके से आपका जो SC ST वाले हैं उनका 55,450 रुपये जो है वो उनको लगेगा, ठीक। और सेकेंड सेमेस्टर में उनका कोई फ़ी नहीं लगेगा, क्योंकि ट्यूशन फ़ी 0 ही है। एनुअल फ़ी तो सेकेंड सेमेस्टर में पहले ही एडजस्ट हो गई थी, और वन टाइम तो एक ही बार होता है, तो यहाँ पे 0 फ़ी लगेगी आपकी सेकेंड सेमेस्टर में, आपकी कोई फ़ी नहीं लगने वाली। थर्ड सेमेस्टर में आपको सिर्फ एनुअल फ़ी चार्ज करना पड़ेगा 20,750 का, तो आपकी फ़ीस 20,750 हो जाएगी। और फोर्थ सेमेस्टर में आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। तो इस तरीके से SC ST के लिए क्या है कि 55,450 और 20,750 को मिला करके इतने में ही आपका एमटेक होने वाला है, ठीक है। तो ये बात रही फीस स्ट्रक्चर की, किसके लिए? NIT त्रिची के लिए। तो अगर आपका कोई भी डिसिप्लिन है, आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, सबके लिए सेम फीस स्ट्रक्चर है। और हॉस्टल के लिए आप थोड़ा सा ऐड कर लेना अपने हिसाब से, लगभग 20,000 या 15,000 तक, 15 से 20,000 तक, तो आप समझ सकते हो इतना फीस लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।